साथियों प्रणाम। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा। मैं आपको आज वैक्सीनेशन कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कब करवाना चाहिए, ये सब आपको आज बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। मेरी वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैक्सीनेशन क्यों करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, सारी जानकारी मैं इसमें आपको दूँगा। क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वैक्सीनेशन का उद्देश्य शरीर में किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना होता है, ताकि शरीर बाहरी संक्रमण और रोगों से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार एक बार टीकाकरण करके आप जीवन भर अनेक प्रकार के संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन टीकाकरण न करने पर कभी कभी आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) व हेपेटाइटिस बी, जिनके कारण कैंसर भी हो सकता है, दाद, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल डिजीज की चपेट में आ सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरस के कारण बीमारी तेजी से फैलती है। कुछ बैक्टीरिया और वायरस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके संक्रमण से मौत तक हो सकती है। समय समय पर किए गए टीकाकरण से होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है। जिस तरह से संतुलित भोजन, रेगुलर एक्सरसाइज और नियमित चेकअप जरूरी है, उसी तरह से नियमित रूप से टीकाकरण भी जरूरी है। कुछ गंभीर व जटिल मामलों में टीकाकरण की आवश्यकता केवल नवजात व बुजुर्गों के लिए ही नहीं होती, बल्कि स्वस्थ युवाओं को भी होती है। इसलिए उन्हें समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। बड़ों के लिए भी जरूरी है टीकाकरण। टीकाकरण की आवश्यकता बच्चों को ही नहीं, बड़े और वयस्कों को भी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिससे लोगों को तमाम बीमारियां होने लगती हैं, जिसके कारण शरीर कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। टीकाकरण एक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक उपाय है इम्यूनिटी को बढ़ाने का और बैक्टीरिया व वायरस द्वारा फैले संक्रमण को रोकने का। टीकाकरण करके अनेक गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। कौन सा टीका कब लगवाएं? इससे लोगों को मन में आता है कि कौन सा टीका कब लगवाएं, तो उसके लिए युवाओं और वयस्कों में किसी भी विशेष टीके की जरूरत, उम्र के साथ काम, जीवन शैली, स्वास्थ्य निमित्त स्थिति, यात्रा करने वाले स्थानों और बचपन में कौन कौन से टीका लगवाए गए हैं आदि बातों पर निर्भर करती है। पर कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर लगवाकर वे गंभीर संक्रमण से बच सकते हैं, जो इस प्रकार: सीजनल इन्फ्लुएंजा फ्लू से बचने के लिए हम हर मौसम में बदलने पर यह वैक्सीन लगवाना ज़रूरी समझते हैं। विशेष रूप से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इस उम्र तक आते आते इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है और अनेक बीमारियों से इन्फेक्शन होने लगता है। टीटेनस, डिप्थीरिया, TDD, किसी भी तरह की चोट लगने पर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हर 10 साल के बाद इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, TDSP 2005 के बाद से CDC ने युवाओं पर वयस्कों से भी TDSP वैक्सीन लगवाने के लिए सिफारिश की है। वह TDSP बूस्टर काली खांसी से बचाव करता है। चिकन पॉक्स चेचक, यह टीका केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी चिकन पॉक्स से बचाने में सहायक होता है। जिन लोगों को बचपन में यह टीका नहीं लगा, वो बड़े उम्र में यह वैक्सीन लगवा सकते हैं। निमोनिया वैक्सीन, यह वैक्सीन न्यूमोकोकल डिजीज से शरीर की रक्षा करती है। 65 साल या इससे अधिक उम्र वाले लोग, यदि किसी भी युवा को विशेष बीमारी हो, तो इस तरह की वैक्सीन आवश्यकता अनुसार लगवा लें। जोस्टर वैक्सीन, यह वैक्सीन शिंगल्स, दाद, हर्पीज और त्वचा संबंधित अन्य रोग डिजीज से शरीर को बचाता है। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को यह ज़्यादा होता है, इसलिए उनको यह वैक्सीन बेहद ज़रूरी होता है और लगवाना।
युवाओं और वयस्कों को इसके अलावा कुछ और अन्य टीकाकरण की ज़रूरत होती है जो उन्हें ह्यूमन पैपिलोमा, एसपीवी विशेष तरह के कैंसर के कारण होता है, मेनिंगोकोकल रोग, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, खसरा, मिजल्स, कंठमाला और रूबेला जैसे खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। वैक्सीनेशन कराना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार होती है और आने वाले जो बाहरी संक्रमणों से हमारी शरीर की रक्षा होती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना सबसे नेसेसरी और अनिवार्य समझना चाहिए। वो किसी भी उम्र के पड़ाव पर जैसी ज़रूरत हो आप लगवाएं। कुछ विशेष स्थितियों में भी होती है वैक्सीन की ज़रूरत। अगर प्रेग्नेंट हैं तो सीडीसी ने गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्लू शॉट और टीडीएसपी बूस्टर लेने की सिफारिश की है, ताकि गर्भावस्था के दौरान जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से सुरक्षा के लिए अगर आप किसी बीमारी की तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एसपीवी और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैसे तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आप किसी भी उम्र में लगवा सकते हैं, लेकिन एचपीवी का इंजेक्शन 26 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं ही लगवा सकती हैं। पर बहुत अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए वैक्सीन कम प्रोटेक्टिव है। डॉक्टरी सलाह कब और कौन सा टीका लगवाएं? अच्छे स्वास्थ्य व स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए सबसे सुरक्षित वैक्सीनेशन, इन वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इन्हें आजकल सरकार की मुहिम चलती है, वो जो है ब्लॉक स्तर से, आशा बहुओं के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से सरकार ने सुविधा उपलब्ध की है। इसे जैसे भी सुविधाएं बनती है, जैसे भी सिस्टम बनता है, अपना लगवाएं। बच्चों को लगवाने वाले महत्वपूर्ण टीके जैसे बीसीजी टीबी से बचाने के लिए, पोलियो ड्रॉप्स पोलियो वायरस से बचाने के लिए, हेपेटाइटिस बी पोलियो से बचाने के लिए, पीलिया से बचाने के लिए, डीपीटी डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया से बचाव के लिए, एमएमआर मिजल्स मम्प्स और रूबेला से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस ए और बी लीवर कैंसर से बचाने के लिए, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, उपरोक्त सभी टीकाकरण को आपके डॉक्टरों से उचित राय लेकर के लगवा लेना चाहिए। ये टीकाकरण कराने से हमारे शरीर के अंदर हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ जाती है, जिससे हमको कोई भी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण करता है तो हमारी बॉडी अपने स्वयं की रक्षा करती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि टीकाकरण जरूर करवाएं। जैसे हमारा छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका भी एक निर्धारित समय होता है कि इस दिन ये लगेगा, इस महीने में लगेगा, उस महीने में लगेगा। उसी प्रकार से तमाम टीके हैं और समय समय जो मैंने बताया अभी सबको जो है लगवा लें। और अगर कहीं जानकारी कम महसूस होती है तो अपने गूगल पे सर्च करें या आप अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हों आपके पर्सनली उनसे मिलें। आशा बहुएँ हैं, वो सारी सुविधाएँ हैं। आपसे यही कहूँगा कि समय के साथ देख करके मौसम के अनुसार भी कुछ वैक्सीन होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए होता है। इस समय पे जो है लॉकडाउन जो लगा था कोविड काल का, कोविड वैक्सीन तो सभी ने लगवाया और बहुत ज़रूरी था। देश में हमारे जो हाहाकार मचा हुआ था, पूरे विश्व में तांडव था, लेकिन हमारे मोदी सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धि की और वैक्सीनेशन जो है ऑल इंडिया में सबको हो गया करीब करीब, और बूस्टर डोज भी लग रहा है। मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।